नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास पर। और अग्निवीर वाला सुजालपुर पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। हम लोग आर्मी क्लास के लिए स्पेशल जीके क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आपको छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने नोट्स में भी इंक्लूड किया है ना। तो अगर आप लोग नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें ये जो छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इसका पूरा आपको डिटेल पार्ट मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करवा दूंगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं आज आपको बता देता हूँ उपनिषद का अर्थ। एक्चुअली विशाल बाबू, उपनिषद का अर्थ क्या है? देखो, कभी आपने सुना है उपनिषद? देखो, उपनिषद में मतलब होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि उपनिषद में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आप किसी के समीप, तो किसी के समीप मतलब आपको क्या करना है? गुरु के समीप। किसके समीप? गुरु के समीप बैठना है आपको, और बैठकर क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। सीधी सी बात है। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठना, माथे पे नहीं बैठना। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है खास विशाल? फिर क्या हुआ था? इनकी क्या पूछ ली? संख्या पूछ ली। विनोद बाबू, इनकी क्या आ गई थी? संख्या। तो संख्या इसकी कितनी बताई थी मैंने आपको? ये जन्य एक्सप्रेस का नंबर याद कर लेना, 108। तो उपनिषद की संख्या कितनी हो गई? 108। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ से अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि उपनिषद की संख्या तो कितनी हो गई? 108। तो क्या एक्चुअल में अपने को क्या 108 या उपनिषद याद करना है? क्या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे भी 108 नहीं आते, तो मैं आपको कहाँ से बता दूंगा। तो परीक्षा में कौन कौन से उपनिषद पूछे जाते हैं, तो यहाँ से दो प्रकार के उपनिषद अपने को क्या करना है विशाल बाबू? याद रखना है। पहला उपनिषद आपको रखना है जाबाली। कौन सा? जाबाली उपनिषद। जाबाली उपनिषद। कौन सा उपनिषद है विशाल? जाबाली उपनिषद। ठीक है। और दूसरा जो उपनिषद मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको रखना है मुंडोक उपनिषद। कौन सा विशाल? आपका मुंडा बंद है तो मुंडो को उपनिषद। तो दो उपनिषद के नाम बता दो जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। एक का नाम क्या है? जाबाली उपनिषद, और एक का नाम क्या है? मुंडोक। अब जाबाली उपनिषद में से अपन ने अपने समाज को इसने क्या दिया है? तो यहाँ से अपन लाए हैं आश्रम व्यवस्था। क्या लाए हैं? जहाँ पर क्या करना सिखाया जाता है पवन, जहाँ पर क्या करना सिखाया जाता है श्रम, उसे क्या कहते हैं? आश्रम। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, मुंडोक उपनिषद से अपन क्या लेकर आ गए? राष्ट्रीय वाक्य ले लिया अपन। क्या ले लिया? राष्ट्रीय। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर राष्ट्रीय वाक्य से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो मैं अब आपको थोड़ा ऑपरेशन करके बता देता हूँ। देखो, यहाँ अपन हेडिंग में क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं विशाल बाबू? राष्ट्रीय वाक्य। मैंने हेडिंग दे दी कि नहीं दी बेटा? अच्छा, इसमें अपन क्या लिखते हैं? सत्यमेव जयते, ये लिखते हैं क्या? बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने सत्यमेव जयते लिख दिया। ये एक बार थानेदार की परीक्षा में पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। जीत होती है। तो इसमें पूछा था जयते का मतलब क्या है, तो जयते का मतलब जीत है। जयते का मतलब क्या? जीत है। और सत्य का माँ का मतलब क्या है? सत्य है। तो सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसके बाद इसको किस उपनिषद से उठा के लाए? तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मुंडोकोपनिषद। कहाँ से लाए? मुंडोकोपनिषद से अपन इसको उठा के ले आए। अब कोई दिक्कत ले आए तो ले आए, एक बार तो हो जाए, दो बार हो जाए, पर फिर ले आए। अब यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा कि राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है उपनिषद का नाम मुंडोक उपनिषद। अब राष्ट्रीय वाक्य आप जब बोलते हैं तो काय का प्रयोग करते हैं? मुंडा से बोलते हैं ना, तो मुंडा से अपन क्या करते हैं? कहते हैं तो मुंडा से को, और मुंडा से को, तो लो उपनिषद का नाम ही क्या बन गया? मुंडोक उपनिषद बन गया। और मुंडा से तुमने क्या बोली? तो तुमने बोल दी कि सदा सत्य की क्या होती है? जीत होती है। तो सत्यमेव जयते। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये था अपना राष्ट्रीय वाक्य। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रश्न सर और कैसे पूछे जाएंगे, तो मैंने भी आपको बताया था किसके बारे में? जाबाली के बारे में बताया था। किसके बारे में?
जाबाली उपनिषद। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जाबाली उपनिषद क्या था। जाबाली क्या उपनिषद। अब जाबाली उपनिषद में क्या था देखो, तो यहां से मैंने बोला था पवन कि यहां से मैं क्या लेकर आया हूं, आश्रम व्यवस्था में यहां से क्या करके आया हूं, लेकर आया हूं मैं। क्या हमारे वेद पुराण जितने भी हैं उन सब में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है, उपनिषद। कौन सा उपनिषद है, तो उसका नाम क्या है, जाबाली। उपनिषद की संख्या पूछे तो आपको कितना लिखना है, 108। जननी एक्सप्रेस का नंबर भी कितना है, 108, ठीक है। अच्छा, पुलिस बुलाओ 100 रुपये में, कितने रुपये में पुलिस आ जाती है, सॉरी 100 रुपये में नहीं आती है, 100 डायल करने पे आती है, ठीक। चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको पवन बता रहा हूँ कि यहाँ आपको क्या करना है। ये क्या लिखा है, ब्रह्मचारी आश्रम। इसका नाम कभी सुना है तुमने, ब्रह्मचारी आश्रम का, है ना। ये कहाँ से होता है, जब आप 0 वर्ष के होते हैं और 25 साल तक आपको इसमें क्या करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। सर कैसा ब्रह्मचर्य, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको किसका अनुशासन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। किस बात का अनुशासन, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको काय का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य। फिर दूसरी बात, आपका पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, अध्ययन के ऊपर होता है। आप पूरा अपना फोकस काय पे करते हैं, अपने कैरियर पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वेद पुराण, हमारे कौन कह रहे हैं, उपनिषद, कि आपको 25 साल तक, कितने साल तक, 25 साल तक फोकट की बातों में ध्यान नहीं देना है। इसीलिए पहले के लोग क्या होते थे, सक्सेस होते थे। अर्जुन श्रेष्ठ धनुधर्म ना, क्योंकि उसने अपने गुरु की बात मानी और रात की 3-3 बजे 4-4 बजे क्या करता था, अभ्यास करता था। और वही द्रोणाचार्य भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर है, जो उस द्रोणाचार्य ने मैं कर दिया कि हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम शूद्र हो और हम सिर्फ क्या है, क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं। अरे भैया ठीक है, कोई बात नहीं, मत पढ़ाओ। मूर्ति बना दी ऐसी काहे की, मिट्टी की, तो देह प्रैक्टिस कर। अर्जुन 3 बजे रात से उठे तो भाई साहब 2 बजे रात से उठ के प्रैक्टिस करे। और एक बार भयंकर प्रैक्टिस कर रहा था और उधर डिस्टर्ब करना आया, द्रोणाचार्य का कुत्ता भौंक रहा था, और क्या कर रहा था, गुरु द्रोणाचार्य के कुत्ते को, द्रोणाचार्य को कुत्ता आया और वो अपने कौन थे, एकलव्य जी को डिस्टर्ब कर रहा था। जो बाण दिया, धे 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 धे, सारो मुंडो कहीं कर दिया, सिली मुख कर दिया, बाण ही बाण से पूरा मुंडो सील दिया। वो कुत्ता गया किसके पास, द्रोणाचार्य के पास, कह रहे ये ऐसा कौन श्रेष्ठ धनुधर है कि कुत्ते का मुंडो ही सील दिया बाण से। जाके देखा तो ये सिस्टम, द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। अब गुरु जी भी खतरनाक तो शिष्य भी खतरनाक, ये लो साहब अंगूठा काट के दे दी, नहीं आया इसमें। तो पहले क्या होता था, बात का मतलब जितनी भी बात होती थी बिल्कुल परफेक्ट होती थी कि आपको करना मतलब करना है, ये सारी चीज। तो अब अनुशासन, अब आजकल का ब्रह्मचारी आश्रम तो आपको तुम्हें पता है सब गायब, छोड़ा के ब्रह्मचारी से मतलब ही 25 साल में लाड़ी गाड़ी सब चाहे, तो कहाँ से सक्सेस मिले। और पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, उनमें विशेष प्रकार की क्या थी, व्यवस्था थी। उसमें बच्चे का पूरा 100 साल का एक सेटअप होता था कि आपको 25 साल तक ये करना है, फिर 25 के बाद आपका डीजे बजेगा, फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें। ऐसे पूरा सॉफ्टवेयर जो आपको 100 साल का है वो सब अलग अलग फंक्शन में डिवाइड था। किसमें, हमारे किसने बताया ऐसा, उपनिषद। और उपनिषद टोटल कितने, 108, जिसमें से जाबाली उपनिषद में अपन क्या लेकर आए, आश्रम व्यवस्था। ये 0 से कितने साल तक चलती है, 25 साल तक। समझ में आ गया बेटा। चलो इसके बाद आप 25 साल के हो गए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम, वानशास्त्री, वानप्रस्थ। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 25, कहाँ तक जाता है, 50 तक। अब इसमें क्या होता था, तो ये सॉरी वानप्रस्थ नहीं, अपन इसको थोड़ा सा क्या गलत कर दिया यहाँ पर, मैं इसको सही कर देता हूँ। वानप्रस्थ तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, गृहस्थ। कौन सा आएगा, गृहस्थ आश्रम। सर गृहस्थ आश्रम जो आएगा वो तो सब ठीक है, अपन ने बात को भी मान ली, पर इसका मतलब क्या है, तो इसमें देखो नाम से ही स्पष्ट है क्या बसाएंगे इसमें, घर गृहस्थी। और घर गृहस्थी होगी मतलब डीजे बजेंगे, क्या होगी, शादी। तो 25 से स्टार्ट होता था प्रोग्राम, कब तक चलता था, 50 तक।
और इसे अपन ने क्या नाम दे दिया? गृहस्थ आश्रम। आपको वैवाहिक जीवन में कितने साल तक रहने का अधिकार था? 25 साल तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कह रहे। तो 0 से 25 में ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद कौन सा आश्रम आता था? वानप्रस्थ आश्रम। कहां से स्टार्ट होगा? 50 से स्टार्ट होगा। ये कहां से? 50 से। 50 से कहां तक चलेगा? 75 तक चल। अब इसमें क्या होता है सर, ये बता दो। तो आपने, अब आपको कहां जाना है? कहां जाना है? जंगलों में। जंगलों से क्या ग्रहण करना है? ज्ञान। कैसा ज्ञान सर? जड़ी बूटी का। क्योंकि यहां क्या लिखा है? वान का मतलब ही क्या है? वन में जाना है, जंगलों में क्या इकट्ठा करना है। और यहां आपको कुछ ग्रंथ भी लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? ग्रंथ। जंगल में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहते हैं? अरण्यक। इनकी संख्या कितनी है? 7। अब जंगल में लिखे गए ग्रंथ अरण्यक कहलाते हैं। तो जंगल में क्या पाई जाती है? अरंडी पाई जाती है। अरंडी से क्या बना दिया? अरण्यक बना दिया। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्यक। नहीं आया समझ में? तो जंगल में लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? अरण्यक। इनकी संख्या कितनी है? 7। समझ में आ गया मैटर? तो ये हो गया, अपन कहां तक पहुंच गए? 75 तक। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा क्या? कौन सा आश्रम आने वाला है? सन्यासी आश्रम। और कहां से स्टार्ट होगा पवन? कहां तक चलेगा? 100 साल तक। अब आपने जो भी क्या ग्रहण करा है? ज्ञान। या तो वो ज्ञान कैसा हो सकता है? या तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? जंगलों का। या फिर वो काय कैसा हो जाएगा? अपने घर का। या फिर वो कैसा ज्ञान हो सकता है? ब्रह्मचर्य का। या फिर वो कैसा ज्ञान हो सकता है? गृहस्थ का। इन सब का आपको अब क्या हो चुका है? पूरी तरह से क्या हो चुका है? अब आपको क्या करना है? सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर क्या बनना है? सन्यासी। जो छोड़ दे सारी अय्यासी, उसका नाम क्या होता है? सन्यासी। और अब आप जा चुके हो समाज में, और 25 साल तक आपको लोगों के बीच में अब क्या करना है? सत्संग करना है। क्या करना है? सत्संग करना है। और इस तरह जीवन लीला क्या होती है? समाप्त होती है। पिक्चर क्लियर है? अगर इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।